नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उदय शर्मा और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि टॉपिक है कि हमें कॉलेज में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, कौन सी कोडिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए, या यूं कह लो कि विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी शुड लर्न इन कॉलेज। ठीक है, मैंने हिंदी अनुवाद इंग्लिश अनुवाद दोनों कर दिए हैं। बहुत ही बड़ी पीडीएफ बनाई है, बहुत ही डिटेल्ड पीडीएफ बनाई है, चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, आप कॉलेज में भी नहीं भी गए हो, एडमिशन होने वाला है, आप तब भी देख सकते हो। ठीक है, इसमें मैंने सब कुछ बताया हुआ है कि कॉलेज में जब हम एंटर करते हैं और कॉलेज में जब हम कुछ सीखते हैं, कुछ बाहर निकलते हैं, वहाँ से कंपनी में जाते हैं, हमें क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, क्या नहीं चाहिए होती, और हमें अगर समझ में नहीं आ रहा है फर्स्ट ईयर में रहते हुए, सेकेंड ईयर में रहते हुए, कि हमें क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाली है। ठीक है, पीडीएफ थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मज़ा बहुत ज़्यादा आएगा, तो मेरे साथ बने रहें और इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि भाई मुझे क्या कर लेना चाहिए और क्या करना चाहिए। सबसे पहले, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है, C++, जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, रस्ट, कॉटलिन, स्विफ्ट, गो। अगर किसी लैंग्वेज का नाम नहीं सुना है, अगर कभी ऐसा हुआ है कि कोई लैंग्वेज ऐसी सुन ली कि भाई ये तो मैंने पहले सुनी नहीं थी, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगा इसके बारे में। वेब होता है AML, मोबाइल, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, सिस्टम, IoT, रोबोटिक्स, गेम डेव, ये सारे डोमेन्स हैं, ये सारी लैंग्वेजेस हैं, ये सारी लैंग्वेजेस हैं और ये सारे डोमेन्स हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस और डोमेन्स एक नहीं होते, अनइक्वल होते हैं, इनइक्वल होते हैं। ठीक है, लैंग्वेजेस अलग चीज होती हैं, लैंग्वेज आर पार्ट ऑफ डोमेन। ठीक है, लैंग्वेज एक पार्ट होता है डोमेन का। डोमेन बहुत बड़ा होता है, जैसे कि वेब एक डोमेन है, वेबसाइट्स हम बनाते हैं, वेब पे जितनी भी चीज़ें आप देखते हो वेबसाइट्स होती हैं। ठीक है, AIML एक डोमेन है, AI मशीन लर्निंग एक डोमेन है। ठीक है, हम ML मॉडल्स बनाते हैं, DL मॉडल्स बनाते हैं। मोबाइल डेवलपमेंट एक डोमेन है, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एक डोमेन है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक डोमेन है, सिस्टम एक डोमेन है, IoT रोबोटिक्स एक डोमेन है, गेम डेव एक डोमेन है, और बहुत सारे डोमेन्स होते हैं। ठीक है, डिजाइनिंग भी एक डोमेन है, और ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो इन डोमेन्स में कहीं ना कहीं काम आती हैं। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं कि भाई हमें सीखना क्या है, हमें लैंग्वेज सीखनी है, हमें डोमेन्स में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें सीखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज का ओवरलोड। ठीक है, कॉलेज में जब हम जाते हैं, फर्स्ट ईयर में जब हम एडमिशन लेते हैं, दाखिला लेते हैं किसी भी थर्ड ईयर कॉलेज में, सेकंड ईयर कॉलेज में, चाहे IIT में लेते हो, NIT में लेते हो, लेकिन हमें सीखनी पड़ती हैं वे सारी चीज़ें। जैसे मैंने जब शुरू करा था तो मैंने सबसे पहले मर्न स्टैक सीखा था। मर्न स्टैक इज़ MongoDB और मर्न स्टैक Express.js, रिएक्ट और नोड, वो सारी चीज़ें मैंने सीखी थी और तब जाके मैंने अपना करियर शुरू किया था। ठीक है, हमें सब कुछ नहीं सीखना होता और हमें बहुत कुछ नहीं सीखना होता, हमें एक डिफाइंड वे में चीज़ें सीखनी होती हैं। जैसे कॉलेज में जब हम आते हैं तो फर्स्ट ईयर में C लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, हमें ज़बरदस्ती कराई जाती है वो चीज़, C# होती है, और ये सारी चीज़ें तो हमें देखने को मिलती भी नहीं है कॉलेज में। ठीक है, सॉलिडिटी, एंगुलर, टेंसर फ्लो, ये सब चीज़ें देखते देखते नहीं हम। यूनिटी, क्यूबरनेटीज, टाइपस्क्रिप्ट, डार्ट, AWS, ये सारी चीज़ें ना बहुत अलग लेवल की होती है कॉलेज के हिसाब से। मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कॉलेज के लेवल पे ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई जाती, लेकिन हमें जितनी भी चीज़ें सिखाई जाती हैं बहुत ही क्लटर्ड वे में सिखाई जाती हैं, बहुत ही डिस्ट्रीब्यूटेड वे में सिखाई जाती हैं, कि हमें कुछ भी चीज़ पूरी नहीं आती होती, लेकिन हमें बहुत कुछ थोड़ा 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 आ रहा होता है, और वो भी थ्योरी लेवल पे। जैसे हमें C पढ़ाई जाती है, पाइथन पढ़ाई जाती है, ठीक है, C++ पढ़ाई जाती है, SQL का थोड़ा बहुत पार्ट पढ़ाया जाता है, जावा अच्छे से पढ़ाई जाती है, मतलब वही कि बेसिक बेसिक हम कैसे उस पर बेसिक बेसिक चीज़ें कर सकते हैं, बैकएंड वाली चीज़ें नहीं होती हैं उसमें। ठीक है, और हमें क्या पढ़ाया जाता है, और हमें ज़्यादा, मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कॉलेज में। तो हमें उन चीज़ों में क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है उन चीज़ों से, और इन चीज़ों को सीख के हमें साइड बाय साइड क्या चीज़ें हमें करनी है, ये सारी चीज़ें करके C, पाइथन, C++ ये इंटरकनेक्टेड नहीं है। ये अलग चीज़ है, पाइथन अलग चीज़ है, C++ अलग चीज़ है, जावा अलग चीज़ है, SQL अलग चीज़ है। हमें इनको जोड़ के कैसे काम करना है, कैसी चीज़ें करनी है, वो इस वीडियो में आप लोग सीखने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले लैंग्वेजेस इज नॉट इक्वल टू डोमेन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि लैंग्वेजेस जो होती हैं वो डोमेन का पार्ट होती हैं। ठीक है, लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ती है जब आप कोई डोमेन करते हो, तो डोमेन ही आपको सीखना है, हमें कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखनी। मैं सबसे ऊपर क्यों आ गया हूँ, हाँ, जैसे इधर लैंग्वेज है, फ्रेमवर्क। सबसे पहले हम लैंग्वेज सीखते हैं, जो एक बेसिक तरीका होता है सीखने का, सही तरीका होता है कि हम पहले लैंग्वेज सीखते हैं कोई। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी एग्जांपल नीचे दिखाता हूँ। लैंग्वेज सीखने के बाद हम कोई भी फ्रेमवर्क सीखते हैं रन टाइम के लिए। ठीक है, फिर टूल्स उसके सीखते हैं, फिर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं,
फिर उस डोमेन के बारे में जानकारी होती है, उस डोमेन में जाते हैं, डोमेन कौन सा है ये पता करते हैं, और उसके बाद करियर में आगे जाते हैं। अब करियर में जाने के बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे रोल्स होते हैं, ठीक है। दो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिए हैं, बहुत ही अच्छे से देखना, बहुत ही सावधानी से देखना, पीठ सीधी करके बैठ जाओ, आराम से नोट्स बना लो, ठीक है। पेन पेपर लेके बैठा करो, जब भी वीडियो देखते हो खासकर मेरी, पेन पेपर लेकर बैठा करो, क्या मैं बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ सब कुछ देखा करो, ठीक है। उसको नोट्स बनाया करो प्रॉपर कि मैं क्या क्या बता रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट तो इस वीडियो में आपको नोट्स बना लेने चाहिए कि भाई क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, मुझे क्या करना है। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको अगर अभी तक आपने शुरू नहीं किया है तो आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या चीज़ें सीखनी चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए, आपको सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम्पल 1 लेते हैं AIML का। सबसे ऊपर हमने क्या देखा था, लैंग्वेज। लैंग्वेज हमने क्या सीखी, पाइथन, ठीक है। AIML में सबसे पहले लैंग्वेज हम सीखते हैं पाइथन, ईजीएस्ट लैंग्वेज, ठीक है। फिर हम सीखते हैं फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क में हमने क्या सीखा, इसमें पाइटॉर्च सीख लिया, पाइटॉर्च एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। फिर हम सीखते हैं या रन टाइम। फिर हम सीखते हैं टूल। टूल में हमने क्या सीखा, कंप्यूटर विजन सीख लिया, सी भी सीख लिया, ठीक है। फिर हमने प्रोजेक्ट क्या बनाया, प्रोजेक्ट हमने AI प्रोजेक्ट बना लिया, कोई ML मॉडल बना लिया, DL मॉडल बना लिया, या हमने कोई प्रेडिक्शन मॉडल बना लिया, ठीक है। डोमेन कौन सा हो गया, डोमेन हो गया ये AI ML। AI ML के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। या हम दूसरा एग्जांपल लें कि हमने लैंग्वेज सीखी टाइपस्क्रिप्ट, फिर हमने उसका फ्रेमवर्क करा रिएक्ट में, नेक्स्ट में, फिर हमने हम आगे क्या था, फिर हमने टूल्स। टूल्स हो गया अपना वेब ऐप, वेबसाइट या ऐप, और उसके बाद SaaS प्रोडक्ट बना दिया हमने, ठीक है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस प्रोडक्ट बना दिया एज अ प्रोजेक्ट। फिर ये हमारा कौन सा डोमेन हुआ, वेब डेव, वेब डेवलपमेंट, जो सबसे ज़्यादा बेसिक डोमेन है। कोई भी स्टूडेंट शुरू करता है सबसे पहले शुरुआत होती है HTML CSS जावास्क्रिप्ट से। कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे कोड विद हरी भैया सिखाते हैं ना, तो वो भी पूरा यहीं से शुरुआत करते हैं कि वेब डेव से कैसे हम शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि सबसे ईजीएस्ट तरीका है कुछ भी प्रोग्रामिंग घुसने का, सबसे ईजीएस्ट वे है कि वेब डेव आप सीख लो, वेबसाइट बनाना सीख लो, चीज़ें होती हुई आपको दिख जाएंगी। AIML करने के बाद बनते हैं ML इंजीनियर। फॉर एग्जाम्पल एक एक बस पार्ट बता रहा हूँ कि ML इंजीनियर आप बन सकते हो। वेब डेव करने के बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हो, या फ्रंट एंड डेवलपर बनते हो, बैक एंड डेवलपर बनते हो, जो भी बनते हो। ये सारी चीज़ें होती हैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करने के बाद आप किसी डोमेन में आते हो तो। मैं बार बार ऊपर को चला जा रहा हूँ भाई, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, कोई बात नहीं। मैं थोड़ा सा बीमार भी हूँ, तो मेरे से कुछ फंबल हो जाए, कुछ गलतियाँ हो जाए तो माफ़ करना यार, मेरे को जुकाम हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो इस वजह से मैं रील भी नहीं डाल पा रहा हूँ कुछ तरीके से, तो कोई बात नहीं, वीडियो तो बनानी है, द सो मच गो ऑन। उसके बाद टेक्नोलॉजी मैप, ठीक है। टेक्नोलॉजी मैप हम देखते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज होती हैं, कौन कौन से डोमेन्स होते हैं, ये एक बार देख लेते हैं मोटा मोटा। उसके बाद हर डोमेन को देखेंगे। बेसिकली मैं थोड़े बहुत डोमेन्स आपके लिए लेकर आया हूँ जो हम अभी बेसिक बेसिक तरीके से देख सकते हैं कि भाई इतने इतने डोमेन्स होते हैं और इसमें हम जा सकते हैं फ्यूचर में, चाहे आप रिसर्च करके जाओ कैसे भी जाओ। मैं आपको कुछ डोमेन्स के बारे में बताऊंगा जो फेमस भी हैं और लोग ज़्यादातर जाते भी हैं, और कुछ ऐसे भी डोमेन हैं जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं और उसमें आगे जाके फ्यूचर भी है, तो आप वो चीज़ें भी कर सकते हो। टेक्नोलॉजी है, ठीक है, काफ़ी सारे डोमेन्स हैं, जैसे AIML हो गया, ठीक है। हम इसमें AI वाले प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, ML प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं हम इसमें। जैसे ChatGPT है, ये AIML के अंदर आता है, ठीक है, कि ये एक जनरेटिव AI प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद डेटा है, मोबाइल एप्लीकेशंस हैं, जैसे आप स्विफ्ट से या आप फ्लटर से ऐप बनाते हो, मोबाइल ऐप, चिंटू ने मोबाइल ऐप बना के उस पर वो कर दिया, एक ऐड आता था पहले, ठीक है। गेम डेव है, हम गेम बनाते हैं, जैसे PUBG एक गेम है, रोब्लॉक्स एक गेम है, तो गेम डेव में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हमारा फ्यूचर जाने वाला है, ठीक है। वेबसाइट डेवलपमेंट है, ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन आपने देखा होगा कि Web3 डिसेंट्रलाइजेशन ये सब बहुत ज़्यादा आजकल हो रहा है, क्रिप्टो करेंसी, ये सब ब्लॉकचेन के अंडर आता है, ठीक है। डेवऑप्स, ठीक है, डेवलपर और ऑपरेशंस इसमें आते हैं, दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। एक तो डेव होता है प्लस ऑपरेशंस होते हैं, इसमें काफ़ी सारे काम होते हैं अलग अलग लेवल पे, अभी बताऊंगा सब कुछ। क्लाउड होता है, जैसे डेवलप डिप्लॉयमेंट होती है, क्लाउड स्टोरेज होती है, वो सब इस पे आता है। साइबर सिक्योरिटी, हैकर, हैकर बनते हैं भाई इससे, ठीक है। हैकर भी काफ़ी तरीके के होते हैं, जैसे ब्लैक हैट होता है, ग्रे हैट होता है, वाइट हैट होता है, ठीक है। IoT, आपने जितने भी सेंसर्स देखे होंगे आज तक, किसी हैकाथॉन में अगर आप गए हो, सेंसर्स होते हैं ना, आर्डिनो होता है, रास्पबेरी पाई होता है, या अलग अलग तरीके के सेंसर्स होते हैं, बैटरीज होती हैं, वो सब IoT के अंदर आती हैं। हम इसमें मैकेनिकल चीज़ें बना के दिखा रहे होते हैं कि जैसे मान लो ये एक
सेंसर है, ठीक है, ये कुछ काम करता है, उसका डेटा हम वेब में लेते हैं, वेब से कनेक्टेड हो जाता है ये फ्यूचर में, इसमें कोई भी काम करते हैं तो या ऐप से कनेक्टेड हो जाता है, ठीक है, मोबाइल से। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं हैकाथॉन में होती हुई, और फ्यूचर में भी इसमें काफ़ी सारी तरीके हैं जो हम इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ में ले सकते हैं। जैसे सेंसर वाले डस्टबिन्स आ गए हैं कि आप कूड़ा डालो, आप उसको पता चल जाएगा कि गीला है कि सूखा है या किस उसमें डालना है, डंप में, तो वो कर देगा। सिस्टम डिज़ाइनिंग होती है, सिस्टम्स होते हैं, रोबोटिक्स होती है, तो रोबोटिक्स में मेरे को लगता है कि भाई काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर है। और एक और डोमेन रह गया है इधर जो मैं दिखाऊंगा आपको, दैट इज़ AR/VR, ठीक है, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी, इसमें भी काफ़ी अच्छा फ्यूचर है, ठीक है। ये दो मेरे को ले लो, दो, ये तो एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा मैं बताऊंगा ब्लॉकचेन। इन तीन में बहुत ज़्यादा अच्छा फ्यूचर है, ठीक है। अगर कुछ नया सीख रहे हो, कुछ ऑलरेडी कर रहे थे, कुछ नया सीखने की चाह है, कुछ अच्छा करने की चाह है, इन डोमेन्स में सीख सकते हो, काफ़ी अच्छी चीज़ें। उसके बाद हमें कॉलेज बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें क्यों सिखाता है? हमें ऐसा लगता है ना कि कभी कभी यार कॉलेज तो ऐसा ही है, कॉलेज को कुछ नहीं पता, लेकिन भाई कॉलेज बहुत ही दिमागदार बंदों का खेल है, मतलब बहुत ही अच्छे बंदे होते हैं वहाँ पे। मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा, किसी की बुराई नहीं कर रहा, बीट IITs, बीट थर्ड टीयर कॉलेजेस, बीट फोर्थ टीयर कॉलेजेस, जिसको कोई रिक्शे वाला भी नहीं जानता होता कि भैया कहाँ ले आना है, अरे ये कौन सा कॉलेज है, ठीक है, उसकी भी बात कर रहा हूँ। हमें बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं, क्यों? क्योंकि हमें पता रहे कि मार्केट में क्या क्या एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दे डोंट रिलाई कि भाई बच्चा आ रहा है और घर पे जाके वो यूट्यूब से ही पढ़ लेगा, लेकिन वो नहीं समझ सकते ना ये सारी चीज़ें। उनको तो अपनी तरफ से बतानी ही है चीज़ें कि क्या क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं। कॉलेज की तरफ से मुझे लगता है कि उनका करिकुलम जो भी बेस्ड होता है ना, वो तो ठीक ठाक ही होता है भाई, ठीक है। कॉलेज हमें क्या क्या सिखाता है मैं आपको बताता हूँ, बेसिक डिफरेंस बताता हूँ कि कॉलेज की सोच में हमारी सोच में डिफरेंस क्या होना चाहिए। कॉलेज हमें पढ़ाता है C, जावा, SQL, ऑपरेटिंग सिस्टम या पाइथन पढ़ा दिया, और इधर मान लो वेब डेव पढ़ा दिया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ा दिया, बेसिक बेसिक। कॉलेज ने हमें ऊपर ऊपर से सब कुछ पढ़ा दिया, थ्योरी बता दी कि भाई थ्योरी आ रही है जी आपकी 75 मार्क्स की, इसमें आपको मार्क्स लाने हैं, पास होना है, बैक नहीं लानी इसमें आपको। कॉलेज का तरीका ये होता है कि भाई वो आपको बहुत ही अच्छी चीज़ें, बहुत ही अच्छे लेवल पे चीज़ें सिखाता है। अब कॉलेज में आपको सीखो ना सीखो, लेकिन आपको पता चल गया कि भाई वेब डेव कुछ होता है, C लैंग्वेज से कुछ कुछ होता है, जावा से कुछ कुछ होता है, ठीक है, SQL से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, पाइथन से, आपका बेस स्ट्रांग हो गया। कॉलेज को हम एज अ ब्रेथ लेते हैं, हम लेते थे ना ब्रेथ, हाइट ब्रेथ और वो विड्थ होती थी, मैथ्स में कुछ एरिया निकालना होता था 3D का, तो इसमें भी ब्रेथ होती है। कॉलेज की एक ब्रेथ होती है जो कि इसमें बहुत कुछ हम पढ़ते हैं, बहुत सारे डोमेन्स हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं। ये हमारे फंडामेंटल क्लियर करता है, ठीक है, फंडामेंटल माने बेसिक्स क्लियर करता है। थ्योरी हमें बताता है कि थ्योरी कैसे कैसे होती है। आपने देखा होगा कि कोई अगर कॉलेजेस में है तो ऊप्स फॉर्मेट जो है ऑब्जेक्ट्स वाला, और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पे सेम चीज़ अप्लाई होती है, और सेम चीज़ें उस पर आप देख सकते हो करके कि भाई वो चीज़ें अप्लाई हो रही होती हैं उस पर। ऊप्स जावा में भी हो रहा होता है और ऊप्स पाइथन में भी हो रहा होता है। तो आपको कोई भी कॉन्सेप्ट एक ही बार पढ़ना होता है और वो बार बार आपके काम आ रहा होता है। हमें ये पता चल गया कि भाई एक्सपोजर मिल गया, हमें एकेडमिक फाउंडेशन हमारी बन गई कि भाई ये चीज़ें होती हैं, हमें हम अनजान नहीं है कि भाई ये चीज़ें नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, हमें सब कुछ पता चल गया बेसिक लेवल पे। अब इंडस्ट्री में क्या होता है, डेप्थ देखी जाती है। स्टार मेरा गलत बन गया भाई, स्टार सही बनाऊंगा मैं पहले, इन फिर गलत बन गया, A बना दिया मैंने, अरे ये क्या हो रहा है भाई ठीक है, स्टार बन गया है। इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में डेप्थ देखी जाती है। जैसे मान लो आपने फॉर एग्जांपल चुना वेब डेव, चुन लिया मान लो फॉर एग्जांपल, थोड़ा क्लियर सा बना देते हैं, थोड़ा क्लीन सा, है ना। मान लो आपने वेब डेव चुन लिया, ये आपने चुन लिया। इंडस्ट्री में अब आपको डेप्थ किस चीज़ के लिए चाहिए इसमें? इंडस्ट्री में डेप्थ देखी जाएगी कि भाई रिएक्ट आपको आता है, फिर आपको नेक्स्ट आता है, फिर आपको नोड आता है, और AWS पे आप डिप्लॉय कर लेते हो, वो सारी चीज़ें कर लेते हो, ठीक है। रिएक्ट पे फ्रंट एंड हो गया, नेक्स्ट पे वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, सर्वर साइड भी हो जाती हैं, नोड पे आपने बैकएंड लिख लिया, AWS पे आपने डिप्लॉय कर लिया, फ्रेमवर्क्स आपको आते हैं, टूल्स आपको आते हैं, फ्रंट एंड आपको लिखना आता है, आप CSS अच्छे से यूज़ कर लेते हो, डिज़ाइन कर लेते हो, कोड कर लेते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, आप डिप्लॉय कर लेते हो, गिटहब पे आप गिट वगैरह जानते हो, फ्रेमवर्क्स जानते हो। तो आपको इंडस्ट्री में डेप्थ ये चाहिए होती है। ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाएंगी, ये सारी चीज़ें आपको इंडस्ट्री के लिए सीखनी पड़ेंगी खुद से।
कॉलेज ने आपको ये बता दिया कि भाई वेब डेव होता है या जावा होता है या एसक्यूएल होता है, उसके बाद आपको डेप्थ में उसको खुद सीखना पड़ेगा, कॉलेज के भरोसे मत रहना कभी भी, ठीक है। टूल्स फ्रेमवर्क सीखते हैं हम इंडस्ट्री के लिए, प्रोजेक्ट्स बनाते हैं बहुत सारे, प्रोडक्शन लेवल पे चीज़ें सीखते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, जैसे हमने सुना होगा कुछ कुछ कॉलेज करवाते हैं स्पेशलाइजेशन इन ए आई एम एल ये और वो, उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं जो इंडस्ट्री को चाहिए होती है, तो आपको बहुत सारी चीज़ें खुद सीखनी पड़ेगी, ठीक है। फाउंडेशन स्टैक मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसको मार्क कर लेना। मेरे से फिर स्टार गलत बन गया भाई, मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे को बुखार है तो ये सारी चीज़ें थोड़ी होंगी। फाउंडेशन, फाउंडेशन इज़ फॉर एवरीवन, चाहे वो किसी भी फील्ड में है कहीं भी है, फाउंडेशन उसको ये चीज़ें आनी चाहिए। जैसे डोमेन है, जैसे यहाँ पर ना पूरा नहीं लिखा आ रहा है लेकिन ये डोमेन लिखा हुआ है, डोमेन मान लो वेब है, एआई है, क्लाउड है, साइबर सिक्योरिटी है, लेकिन उसका जो फाउंडेशन है वो तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। आपको लिनक्स गिट भी सीखना पड़ेगा, और गिटअप वाला है ये, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। नेटवर्किंग आपको सीखनी पड़ेगी, नेटवर्किंग अभी बताऊंगा कि क्या होती है, ठीक है। उसके बाद आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सीखना पड़ेगा, ओएस की बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए। डीबीएमएस आपको आना चाहिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऊप्स पता होना चाहिए, डीएसए पूछते हैं कंपनीज में बहुत ज़्यादा, डीएसए आपको आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए, फंडामेंटल्स मतलब क्लीन कोड होना चाहिए, और सिंटेक्स कैसे कैसे होती है, किसी प्रोग्राम में कुछ अगर लिखा है उसका लॉजिक क्या है, वो कैसे बनता है, वो तो आपका प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स होते हैं ना। ये चीज़ें आपको बेसिक बेसिक पता होनी चाहिए, चाहे आप किसी भी डोमेन में जाते हो फ्यूचर में, ठीक है। अब मैंने एक भाई कुछ कुछ ना बहुत ही बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स बना रखे हैं आपको समझाने के लिए कि कैसे ये चीज़ें काम करती हैं और कैसे हमें इसमें आगे समझना है कि डोमेन क्यों सीखना चाहिए, रादर देन रैंडम लैंग्वेजेस की हमने सी सीख ली, पाइथन सीख ली, एचटीएमएल सीख ली और हो कुछ नहीं रहा हमसे, ठीक है। टी शेप डेवलपर वाला मैंने भाई बनाया है डायग्राम, बहुत ही प्यारा है, जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि कॉलेज में ब्रॉड अवेयरनेस, ठीक है, वेब के बारे में, मोबाइल के बारे में, क्लाउड के बारे में, डेटा के बारे में, एएमएल के बारे में, साइबर सिक्योरिटी के बारे में, सिस्टम के बारे में, आईओटी के बारे में, ब्लॉकचेन के बारे में हमने देख लिया। ये सब ऐसे नहीं होता है कॉलेज में, लेकिन एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हमें चीज़ें सिखाई जाती हैं। ये वाला ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हमें पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि यार आईओटी में क्या होता है, ब्लॉकचेन में क्या होता है, मोबाइल में क्या होता है, और बाकी सारी चीज़ों में क्या होता है, AR VR में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे बनती हैं वो सारी चीज़ें। अब हमें सीखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए, एक में डोमेन तो हमें बहुत सारे पता है ऊपर ऊपर से, है ना, लेकिन हमें डेप्थ नॉलेज किसी एक डोमेन की चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं AIML में डेप्थ नॉलेज लेता हूं तो उसकी फाउंडेशन कैसे बनती है, आर्किटेक्चर कैसे होता है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे होती है, मास्टरी में कैसे कर सकता हूं, ये सारी चीज़ें मुझे डीप एक्सपीरियंस मतलब एक्सपर्टाइज सॉरी डीप में मेरे को एक्सपर्टीज होनी चाहिए उस चीज़ की, मेरे को डीप में उस चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तब जाके मैं एक डोमेन को प्रॉपरली सीख पाऊंगा, वो उस चीज़ में उसमें एक्सपीरियंस ले पाऊंगा, उसमें जॉब ले पाऊंगा एटलीस्ट। हमें बेसिक बेसिक नॉलेज तो हमें बहुत सारी चीज़ों की हो गई, डोमेन की एक्सपीरियंस एक होना चाहिए, एक किसी डोमेन में होना चाहिए जो हमें पसंद है। अब डोमेन कौन सा चूज़ करना है ये मैं अभी आपको बताता हूँ। बाकी मैं अब आपको ये सारी चीज़ें, बहुत इंटरेस्टिंग वाली स्लाइड्स आ गई हैं, अब मैं आपको एक एक करके बेसिक बेसिक डोमेन्स से अवगत करवाऊंगा, बेसिक बेसिक डोमेन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा कि कौन कौन से डोमेन्स होते हैं और कैसे कैसे हम उसमें चीज़ें करते हैं, ताकि आप समझ पाओ कि एक्चुअली डोमेन्स के अंदर, इन नीशेस के अंदर कैसे काम होता है, ठीक है। स्टार्ट करें, ठीक है। अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं करी है तो लाइक कर देना यार, है ना, कुछ सीखते हो तो लाइक कर देना। बाकी मेरे अभी अभी 3000 सब्सक्राइबर्स भी हुए हैं, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट, दिल से थैंक यू। इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला इन 2-3 सालों में, बट यूट्यूब पे मैंने अभी स्टार्ट किया है कुछ अभी 2-3 हफ्ते ही हुए हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी कि यहाँ पर भी मुझे लोग देख रहे हैं और सच में समझ रहे हैं, ठीक है। वेब डेव पर आते हैं। सबसे पहला डोमेन हमारा डोमेन नंबर 1, जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग, ये DOI है, ठीक है, मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग इसको सीखते हैं स्टार्टिंग में, मैक्सिमम, दिस इज मैक्स, मैक्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट मर गया है, ख़त्म हो गया है, रिसेशन आ गया मार्केट में, इसकी जॉब नहीं मिल रही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जॉब्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप वो सारी जॉब्स यहाँ तक सीख के, यहाँ तक सीख के नहीं कर सकते, उसमें आपको बहुत सारी नॉलेज लेनी पड़ती है, डेप्थ में डोमेन नॉलेज लेनी पड़ती है, आप पे प्रोजेक्ट्स अच्छे खासे होने चाहिए, तब आपकी जॉब अच्छे से लग सकती है किसी भी डोमेन में। रैप सी कर दी भाई मैंने तो। यूज़र होता है, क्लाइंट होता है, ठीक है, समझते हैं धीरे धीरे। यूज़र क्लाइंट यानी मैं या आप, मान लेते हैं ब्राउज़र पे गए, अभी जैसे आपने मान लो वीडियो देखी,
आप यूज़र क्लाइंट हो, ठीक है, आप ब्राउज़र पे गए, गूगल पे गए, क्रोम पे गए, या मान लो एज पे गए, सफारी पे गए, किसी पे भी गए, ब्राउज़र से आपने फ्रंट एंड देखा, फ्रंट एंड पे आया यूट्यूब के, उसमें वो फ्रंट एंड किससे बना था, HTML CSS जावास्क्रिप्ट टाइपस्क्रिप्ट या रिएक्ट नेक्स्ट.js, इन सब से किसी से भी मान लो फ्रंट एंड बना था यूट्यूब का, जो आपने देखा, वीडियोज़ आपने चलती हुई देखी। लेकिन क्या वीडियो सारी फ्रंट एंड पे होती है? नहीं, वो बैक एंड पे होती हैं। यार मैं फिर से ऊपर आ गया ये क्या चल रहा है मेरे साथ? ठीक है, वो सारी बैक एंड पे होती हैं। फ्रंट एंड के बाद आते हैं रेस्ट, ग्राफ क्यूएल, ठीक है, फिर बैक एंड वाली लेयर आती है जिसमें नोड जेएस, पाइथन से, जावा से, गो से, C# से, .NET से हम वो सारी चीज़ें बैक एंड में स्टोर करते हैं। वो सारी चीज़ें नेटवर्क के थ्रू घूमती हैं, बैक एंड में स्टोर होती हैं सर्वर साइड। सर्वर साइड से वो चीज़ें जाती हैं फ्रंट एंड की तरफ और हमें दिखती हैं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रही बात। शायद मेरी उंगली लग जा रही है कहीं भी, तो इस वजह से हो रहा है। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। ठीक है, बैकएंड होता है, फिर बैकएंड के पास एक डेटाबेस होता है, क्लाउड में होता है, फिजिकल होता है, जैसे मर्जी होता है। पोस्टग्रेस SQL से, MySQL से, MongoDB से, रेडिस तो कैशिंग के लिए होता है। उसमें हम डेटाबेस में स्टोर करते हैं सारी चीज़ें। कैसे स्टोर होंगी, क्या स्टोर होंगी, वो हमारे ऊपर है। और ये होस्टेड हो जाती है, डिप्लॉय हो जाती है, तो हम कुछ भी चीज़ देख पाते हैं, कुछ भी चीज़ कर पाते हैं। तो एक बेसिक ये आर्किटेक्चर है कि कैसे एक वेब डेवलपमेंट में आप प्रोजेक्ट बनाते हो। तो हमें फिर ये वाली चीज़ें भी सीखनी पड़ती हैं, हमें फ्रंट एंड वाली भी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, जैसे HTML CSS जावास्क्रिप्ट या रिएक्ट सीखते हैं, नेक्स्ट सीखते हैं, टाइपस्क्रिप्ट सीखते हैं। फिर हम बैकएंड वाली चीज़ें सीखते हैं, नोड सीखते हैं, पाइथन सीखते हैं, जावा सीखते हैं। हमें किसी भी अगर उसमें जाना है, जैसे नोड वाली चीज़ जावास्क्रिप्ट अगर आप सीखते हो तो आप सीखनी चाहिए। पाइथन में आप जैंगो सीखते हो, फ्लास्क सीखते हो, ठीक है। जावा में आप स्प्रिंग बूट सीखते हो, गो अलग चीज़ है, C# अलग चीज़ है। इसमें भी ऑप्शंस हैं कि आप किस उसमें सीखना चाहते हो। जैसे वर्डप्रेस, जो पूरा वर्डप्रेस बना हुआ है वो लारावेल में बना हुआ है, ठीक है, तो लारावेल PHP में होता है। डेटाबेस आपको किस में करना है, पोस्टग्रेस में करना है, MongoDB में करना है। जावास्क्रिप्ट वाले ज़्यादातर MongoDB में करते हैं या पोस्टग्रेस SQL में करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये किस चीज़ के लिए अच्छा है, प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा है, स्टार्टअप्स के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए, SaaS के लिए। कोई भी स्टार्टअप बनेगा, कोई भी बिजनेस खुलेगा, अगर मान लो मेरी गली में अगर कोई लाला जी हैं, गुप्ता जी हैं, तो उनका भी अगर कोई स्टार्टअप है, उनकी भी कोई दुकान है, तो वो सबसे पहले अगर कोई वेबसाइट बनवाएंगे तो वो वेबसाइट इससे ही बनेगी, वेब डेव से, ठीक है। ये चीज़ समझे? मैं फिर से ऊपर आ गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, है ना। AI और डेटा इकोसिस्टम सॉरी, ठीक है। इसमें क्या होता है, AI बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने। AI है जी, हर जगह AI है, किसी का कुछ लीक हो गया AI है जी, है ना। AI से बहुत कुछ हो सकता है, जनरेटिव AI होता है, मॉडल्स बनते हैं इसमें, और अलग अलग चीज़ें होती हैं। बहुत सारी अलग अलग फील्ड्स होती हैं AI में भी। NLP होती है, LLMs होते हैं, ठीक है। डेटा में रॉ अनस्ट्रक्चर्ड होता है, हमारे पास एक डेटा है मान लो, उसको हमने डेटा इंजीनियरिंग करी, डेटा इंजीनियरिंग ही छुपा दी मैंने। डेटा इंजीनियरिंग करी, पाइपलाइंस बनाई, स्टोरेज स्टोर किया, उसे प्रोसेसिंग करी, उसकी डेटा क्लीन करा पांडास से या किसी चीज़ से, ठीक है। फिर हमने डेटा साइंस, उस पर स्टैटिस्टिक्स लगाई, एनालिसिस करी, इंसाइट्स निकाली उस चीज़ की कि कैसे उसमें सारी चीज़ हो रही है। मान लो किसी भी चीज़ का डेटा है, मान लो डेटा था हमारे पास कुत्तों का, डॉग्स का, ठीक है। डॉग्स का हमारे पास डेटा था, हमने क्लीनिंग कर लिया अब कि कौन से वाले हमें चाहिए डेटा, कौन सा हमें नहीं चाहिए डेटा, या डेटा में हमें कौन कौन से फील्ड्स चाहिए, कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। फिर हमने उस पर डेटा साइंस लगाई कि भाई स्टैट्स, कितने कुत्ते काले कलर के हैं, कितने डॉग्स सफ़ेद हैं, कितने डॉग्स ब्राउन हैं। ये स्टैटिस्टिक्स निकाली, एनालिटिक्स निकाली, कौन से डॉग्स जो हैं वो दिल्ली में रहते हैं, कौन से डॉग्स जो हैं उनकी उम्र 16 साल से नीचे है, वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके बाद मशीन लर्निंग होती है, मॉडल्स होते हैं, प्रेडिक्शन ट्रेनिंग मॉडल्स, जैसे मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम्स होती हैं, एल्गो। एल्गोरिथम में मान लो हमने लीनियर रिग्रेशन लगा दी, मान लो हमने XGBoost यूज़ कर लिया, ठीक है, अलग अलग चीज़ें यूज़ कर ली प्रिडिक्ट करने के लिए कि अब अगली जो मैं डॉग की इमेज डाल रहा हूँ, मॉडल उसको बताएगा कि वो ब्लैक है, वाइट है, दिल्ली में रहता है, क्या करता है, वो सारी चीज़ें मैं फॉर एग्जांपल डिटेल की तरह बता रहा हूँ। IPL में भी कौन सी टीम जीतेगी ये ML ही डिसाइड करता है, मशीन लर्निंग ही डिसाइड करती है। फिर डीप लर्निंग हो गई, मान लो न्यूरल नेटवर्क बन गए, विजन हो गया, NLP नेचुरल लैंग्वेज वाली चीज़ें हो गई, है ना। NLP अलग चीज़ होती है बहुत, इसमें बहुत ज़्यादा नई चीज़ है ये सीखने के लिए, ठीक है। फिर AI इंजीनियरिंग को डिवाइड करते हैं, AI रिसर्च को डिवाइड करते हैं। पहले थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूँ इधर,
बहुत ज़्यादा गंदा कर दिया मैंने, कुछ भी लिखता चले जाता हूँ मैं, है ना। इसको साफ कर देते हैं, साफ 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 साफ। हाँ, एआई इंजीनियरिंग में एआई प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, ठीक है। यार मैंने फिर से हटा दिया क्या, हाँ पेन पे नहीं आया था मैं, ब्लैक पेन ले लेते हैं। हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, इधर हम एआई साइंस में एडवांस चीज़ें करते हैं, है ना। इधर हम मॉडल कंज्यूम करते हैं, इधर मॉडल ट्रेन करते हैं रिसर्च में। सॉफ्टवेयर फोकस होता है इधर इंजीनियरिंग में, इधर मैथ्स और थ्योरी फोकस होता है। हम सीखते हैं ना आजकल, लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मैथ्स सीखनी पड़ती है एआई में जाने के लिए, चीज़ें करने के लिए। फिर जनरेटिव एआई आती है हमारे पास, एलएलएम्स, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, जैसे हमारे जीपीटी हैं या हमारा क्लॉड है, उनके पास भी एक एलएलएम मॉडल्स होते हैं बहुत सारे, कि वो किस तरीके से काम करते हैं, कितने बिलियन पैरामीटर्स पे, ट्रिलियन पैरामीटर्स पे ट्रेंड है, उनका थ्रूपुट क्या है, वो कैसे काम करते हैं, उनका रिस्पॉन्स रेट क्या है, वो कितने टोकन्स खाते हैं, कितने डॉलर्स पे, ये सारे एलएलएम्स होते हैं, ठीक है। एम्बेडिंग्स चीज़ें काम कैसे करती हैं, रैग मॉडल्स कैसे काम करते हैं, एजेंट्स, ए एजेंट्स कैसे काम करते हैं, ये सारी फील्ड में आते हैं जनरेटिव एआई के। एआई में समझ में आ गया कि इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हम आते हैं, इसमें हम 3 डोमेन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमने ऊपर क्या पढ़ा था, डेटा और एआई के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे मोबाइल के बारे में, एक एक करके पढ़ते हैं। मोबाइल के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा ये बढ़ रहा है, और मोबाइल डेवलपर्स मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा हैं, इसमें भी स्कोप है बहुत अच्छा खासा। मोबाइल में क्या होता है कि एंड्रॉयड के लिए अगर आपको एप्लीकेशन बनानी होती है तो कॉटलिन जावा, कॉटलिन एक लैंग्वेज होती है, जावा एक लैंग्वेज होती है, जावा में आप बना सकते हो वेब ऐप, लेकिन ये एंड्रॉयड के लिए होती है, जैसे प्ले स्टोर के लिए होती है, ठीक है। आईओएस के लिए आपको स्विफ्ट यूज़ करनी पड़ती है, ठीक है। अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म बनानी है, यानी कि आपको प्ले स्टोर का कुछ लोगो ऐसे ही होता है ना, और ऐप स्टोर का ऐसा होता है। अगर आपको प्ले स्टोर के लिए बनानी है तो आपको ये करना पड़ेगा, ऐप स्टोर के लिए करनी है तो आईओएस के लिए करनी है तो ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म बनानी है, यानी इस पर भी डालनी है, इस पर भी डालनी है, दोनों पे डालनी है, तो आपको या तो फ्लटर से बनाना पड़ेगा डार्ट का यूज़ करके, या आपको रिएक्ट नेटिव से बनाना पड़ेगा, जेएस का ये है। जेएस बहुत बढ़िया है भाई, जावास्क्रिप्ट। अगर आप जावास्क्रिप्ट सीख लेते हो तो उसके बाद आप वेब में भी घुस सकते हो, ऐप में भी घुस सकते हो, काफ़ी सारी अलग अलग चीज़ों में भी घुस सकते हो, साइबर सिक्योरिटी में भी घुस सकते हो, ठीक है। अब हम आते हैं गेम डेव पे, काला पेन कर लेते हैं। आईपैड बहुत प्यारी चीज़ है भाई, कुछ भी कर सकते हो आप इसमें। गेम डेव पे आ जाते हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, गेम डेव पे आ जाते हैं। इसमें दो मेजर चीज़ें हैं, दो मेजर इंजन्स हैं। एक तो यूनिटी का इंजन है, एक है अनरियल का इंजन, जहाँ पर आप गेम्स बनाते हो, सारी चीज़ें रिगिंग करते हो, वगैरह वगैरह चीज़ें करते हो। गेम डेव के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने वेब जीएल की हेल्प से, जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, 3GS की हेल्प से काफ़ी सारी गेम्स बना रखी है, तो थोड़ा बहुत जानकारी है। अनरियल में आप लोग C# में काम करते हो, इसमें आप C++ में काम करते हो। बेसिक बेसिक ये समझा देता हूँ, ठीक है। AR VR, ऑग्यूमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी बहुत बूम कर रहा है ये। इसमें यूनिटी, अनरियल, उसके बाद स्पेशल ट्रैकिंग होती है, 3D ग्राफिक्स, जीपीयू चाहिए होता है उसके लिए, 3D मैथ्स, फिजिक्स, इसमें बहुत कुछ यूज़ होता है भाई। AR VR का सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन मैं आपको बताता हूँ। मैं फिर ऊपर आ गया हूँ, मैं फिर ऊपर आ गया भाई, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। AR VR का सबसे बड़ा इम्प्लीमेंटेशन, सबसे बड़ा यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप लोग स्नैपचैट चलाते होगे, राइट। स्नैपचैट, इमोजीज लगाते हो, कोई आप अपना करेक्टर डेस्क पे दिखा देते हो, कहीं दिखा देते हो, स्नैप्स डालते हो, उसमें फिल्टर लगते हैं, AR VR, ठीक है। उसके बाद आप हेडसेट्स लगाते हो, VR हेडसेट्स। एक गेम आती है, उसमें एक लड़की VR में गेम खेल रही होती है, कोई वो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल रही है, मार रही है एक दूसरे को, वो भी VR AR का काम है, ठीक है। हम एक क्रिकेट की गेम देखते हैं, रील्स पे बहुत ज़्यादा आती है कि वो क्रिकेट खेल रहा होता है, पिच पे टैप करके बॉल करवा रहा होता है, दैट इज़ AR VR। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है इस चीज़ में, ठीक है। अब शायद मेरा ना यहाँ कहीं ऊपर लेवल पे, यहाँ पे टैप हो रहा है ऊपर, तो वो एकदम से ऊपर चला जा रहा है शायद गलती से, आई एम सॉरी फॉर दैट। फिर होती है साइबर सिक्योरिटी। मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के लोग ना साइबर सिक्योरिटी का मतलब समझते हैं हैकिंग। हैक हो रही है भाई कोई चीज़, इंस्टाग्राम आईडी हैक कर दी भाई, आईडी हैक कर दी भाई, गर्लफ्रेंड की आईडी हैक कर दी, एक्स की आईडी हैक कर दी, बड़ा मज़ा आ गया। ऐसा नहीं होता साइबर सिक्योरिटी में। साइबर सिक्योरिटी इज़ वेरी डिफरेंट थिंग। साइबर सिक्योरिटी में ये सब चीज़ें बहुत ही एक चिंदीपना है यार, ये सब करना, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी में प्रोटेक्टिंग द डिजिटल फ्रंटियर, ठीक है, हम प्रोटेक्ट करते हैं कोई चीज़। जैसे हमारे पास बहुत सारे तरीके के अटैक्स होते हैं, जैसे वेब अटैक्स होते हैं,
नेटवर्क अटैक्स होते हैं, मालवेयर्स होते हैं बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा पहले तो बहुत ज़्यादा साइबर कैफ़े में जाते थे, किसी के फ़ोन में वायरस आ जाता था क्योंकि हम कुछ भी डाउनलोड कर लेते थे। वनरेबिलिटीज़ होती हैं, ठीक है, कोड में होती हैं, किसी वेबसाइट में होती है, किसी ऐप में होती है, इंजेक्शन हो पा रहा है उसमें एसक्यूएल टाइप का कुछ, वो सारी चीज़ें उसमें होती हैं। डिफेंस लेयर में अब हम क्या लगाते हैं, ऑथेंटिकेशन हम लगाते हैं, इंक्रिप्शन हम लगाते हैं, सिक्योर करते हैं कोड को, मॉनिटर करते हैं, रिस्पॉन्स लेते हैं वहाँ से कैसी हो रही हैं सारी चीज़ें। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा है, ठीक है। इसमें साइबर सिक्योरिटी में हम बेसिकली हैकर नहीं बन जाते सीधा, साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ी फील्ड है। साइबर सिक्योरिटी में हम कैसे किसी सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं साइबर तरीके से, उसको कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं साइबर चीज़ को, वो चीज़ें हम सीखते हैं साइबर सिक्योरिटी में, ठीक है। इसकी फाउंडेशन बनती है लिनक्स से। लिनक्स आपको आना ही चाहिए इसके लिए। नेटवर्किंग आपको देखनी पड़ती है, नेटवर्किंग अभी मैं आपको दोबारा बताऊंगा कि क्या होती है। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब, वेब में कैसे इंजेक्शन होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, कुछ भी हो गया, वो सारी चीज़ें कैसे होती हैं आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हम आ जाते हैं क्लाउड एंड डेवऑप्स पे। ये आजकल बहुत ज़्यादा लोग स्टार्ट कर रहे हैं करना, पहले नहीं करते थे, पहले वेब डेव और ऐप डेव पे ही रह जाते थे, ऐप डेव भी बहुत ज़्यादा कम लोग करते थे। क्लाउड और डेवऑप्स ये बहुत बढ़िया फील्ड है भाई। एक बार इसमें अगर आप आ गए तो बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत ही अलग फील्ड है, और इसके आपको लेक्चर्स ट्यूटोरियल्स भी बहुत कम मिलेंगे, वो चीज़ है, ठीक है। तो क्लाउड और डेवऑप्स में बिल्डिंग, रनिंग एंड स्केलिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम क्लाउड और डेवऑप्स यूज़ करते हैं, ठीक है। हम समझ लेते हैं कि होता क्या है। कोड जाता है गिट पे, ठीक है, वर्जन के लिए, वर्जन कंट्रोल के लिए। फिर CI/CD, ये है CI/CD पाइपलाइंस, डेवऑप्स में यूज़ होती हैं ये डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। फिर हम उसे बिल्ड करते हैं डॉकर के थ्रू, डॉकराइज करते हैं उसको, कंटेनराइज करते हैं। फिर क्लाउड में जाती है वो चीज़, फिर डिप्लॉय होती है। फिर हम स्केलिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करती हैं। ये सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं हमारे क्लाउड और डेवऑप्स की हेल्प से। क्लाउड क्या होता है, जहाँ सिस्टम रन करता है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर होती है ये, AWS, एज्योर, GCPs, क्लाउड पे कोई चीज़ होस्टिंग होती है, कुछ चीज़ होती है, ये वो वाली काम करती है। द इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर दैट प्रोवाइड्स ऑन डिमांड कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज एंड डेटाबेसेस ओवर द इंटरनेट। फॉर एग्जाम्पल, हमें कुछ कंप्यूटिंग पावर चाहिए, कुछ चीज़ चाहिए, तो दैट विल बी प्रोवाइडेड विद क्लाउड। डेवऑप्स, हाउ सिस्टम्स आर बिल्ड एंड ऑपरेटेड, इसमें हम सीखते हैं क्यूबरनेटीज, टेराफॉर्म, लिनक्स, इसमें बहुत ही कॉमन आपको कीवर्ड्स देखने को मिलेंगे। द प्रैक्टिसेस, टूल्स एंड कल्चर फिलोसफीज दैट ऑटोमेट एंड इंटीग्रेट द प्रोसेसेस बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड IT टीम्स, ठीक है, समझ में आया। इस चीज़ में बहुत ज़्यादा स्कोप आगे देखने को मिलेगा और अभी भी देखने को मिल रहा है। क्लाउड एंड डेवऑप्स इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग फ्रॉम वेब डेव एंड बाकी चीज़ों में। अब हम आते हैं ब्लॉकचेन और वेब3 पे। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही हॉट टॉपिक है। बहुत ही लोग समझते हैं कि हैकाथॉन में अगर मैंने कह दी कि भाई ब्लॉकचेन से बनाया है तो जज तो वहीं पे पिघल जाएगा, बिल्कुल ही मार्क्स दे देगा कि भाई तुम तो जीत गए। ऐसा नहीं होता है। ब्लॉकचेन में अगर आप कोई चीज़ बनाते हो, वेब3 में अगर आप कोई चीज़ बनाते हो, तो आपको उस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए और आपने सच में इंप्लीमेंट करा होना चाहिए, तभी आप उसके बारे में बोलना, नहीं तो मत बोलना। बहुत अलग चीज़ है क्योंकि आप नहीं बता पाओगे इसको। ब्लॉकचेन वेब3 में आपने सुना होगा डिसेंट्रलाइजेशन, वेरीफाइबल कंप्यूटिंग। हम जैसे क्या होता है कि वेब में अभी तक वेब 2.0 में क्या क्या हो रहा होता था, 3 वर्जन है, वेब 1.0, 2.0, 3.0, इसके आगे भी अभी आ रखे हैं, उसके बारे में बात नहीं करते। वेब 1.0 में क्या होता था कि डिजिटल न्यूज़पेपर्स, फॉरम्स टाइप के बनते थे कि उसमें आप बस वो कंपनी वाले डालते थे वेबसाइट पे, आप देख सकते थे, पढ़ सकते थे। वेब 2.0 में क्या हुआ, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हम इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, यूजर्स आपस में इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, लाइक कर पा रहे हैं, शेयर कर पा रहे हैं, उस चीज़ को बढ़ा पा रहे हैं। लेकिन कंट्रोल किसके पास है, कंट्रोल है प्लेटफॉर्म के पास। जैसे इंस्टाग्राम ने आपकी आईडी डिलीट कर दी, यूट्यूब ने आपकी आईडी डिलीट कर दी, तो दैट इज डिलीटेड, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप बस अपील कर सकते हो। वेब3 में आपका डेटा, आप ही मालिक, आप ही सब कुछ। आप बोलोगे तो वो डिलीट, आप बोलोगे तो वो ओपन, जो भी आप चाहो, आप ही उसके मालिक हो। और किसी एक के पास कंट्रोल नहीं है, सबके पास कंट्रोल होता है और सिक्योर होती है बहुत सारी चीज़ें। इसमें बैंकिंग इंट्रोड्यूस हो रही है बहुत ज़्यादा, ये अभी इंडिया में तो बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंटेड नहीं है, बाहर बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहा है। यूज़र क्या करता है, यूज़र के पास एक वॉलेट होता है, जैसे मान लो मेटामास्क वॉलेट होता है, ठीक है। वो फिर एक डिसेंट्रलाइज ऐप बनाता है वेब3 JS ईथर्स का यूज़ करके। अभी मैं इस चीज़ में से बहुत ज़्यादा वेरीफाइड चीज़ें नहीं बता पा रहा हूँ, मैं बस ऐसे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी
उसको एडिट नहीं किया जा सकता। जो डेवलपर है वो ही उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना सकता है और वो ही एक पर्टिकुलर चीज़ को एक कंस्ट्रेंट दे सकता है कि भाई यहाँ तक ये है, उसके बाद उसको रिवॉर्ड मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, वो बता सकते हैं। ब्लॉकचेन में नोड्स होते हैं बहुत अलग अलग। फॉर एग्जांपल मेरा कुछ डेटा है, वोटिंग सिस्टम के एग्जांपल के साथ बताता हूँ। वोटिंग सिस्टम के एग्जांपल में थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, पेन थोड़ा सा पतला कर लेते हैं ताकि अच्छे से समझा पाऊँ। मान लो कि 3 पार्टी हैं, पार्टी 1, पार्टी 2, पार्टी 3, 3 पार्टी हैं भाई। अब रियल लाइफ एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे ही बता रहा हूँ कि भाई 3 पार्टी हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो ये मैप है एक जगह का, ठीक है। यहाँ पर पोलिंग बूथ्स हैं, ये पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ, पोलिंग बूथ, ठीक है। यहाँ पर मान लो पहले क्या हो रहा है, बूथ कैप्चरिंग हो जा रही थी पहले कि भाई बंदे गुंडे आ जा रहे थे और वो बूथ कैप्चरिंग कर रहे थे कि क्या हो रहा है कि जोर जबरदस्ती किसी से वोट करवा दिया, ठीक है। अब मान या बाद में बैलेट बॉक्स में चोरी हो गई है, अभी बहुत ज़्यादा चला था ये सब, उसके एग्जाम्पल मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल ले रहा हूँ। टोटली टोटली अपनी तरफ से ले रहा हूँ, अपनी दिमागी, मेरी दिमाग की घटना है ये सब, ठीक है। मैं कुछ भी रियल लाइफ से नहीं ले रहा हूँ। इसमें मान लो बूथ कैप्चरिंग हो गई, या मान लो इस वाले बैलेट बॉक्स पे चेंजेस या एडिट करने की कोशिश करी गई। हुआ क्या, अब जैसे ही इस पार्टी को वोट गया, मान लो ये वाला बूथ कैप्चरिंग करके, लेकिन जब वोट डाला गया था तो ये जो डेटा था ये सारे बूथ पे चला गया, सारे नोड्स पे चला गया। अब इस वाले बूथ पे कह रहे हैं कि भाई पार्टी 1 को वोट गए हैं 5 के, मान लो 5,000 गए हैं वोट, मान लो पार्टी 1 पे इस नोड पे, बाद में वोट होने के बाद जब एडिट कर दिया है। लेकिन जब वोट डाला गया तो भाई ये इसने सबको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी थी, सबके पास डेटा आ गया था। लेकिन वो नहीं कि वो बिल्कुल ही खोल के दे सकते हैं, लेकिन उनके पास डेटा था कि भाई इतना ही चीज़ आई है। ये वाली चीज़ बोल रही है, ये वाला नोट बोल रहा है कि भाई पार्टी 1 को तो सिर्फ 2,000 वोट गए थे। ऐसा कैसे हो रहा है, ये सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल की तरह से बता रहा हूँ, ऐसा कैसे हो रहा है। तो वो चीज़ें ट्रैकेबल बन गई, नोड्स के पास डेटा शेयर हो गया, सारी चीज़ों में वो छोटे छोटे चंक्स में डेटा स्टोर्ड हो गया। तो वो अब पता चल जाएगा कि भाई इस पार्टी 1 ने जो है 3,000 वोट का धांधलेबाजी करी है, कुछ करा है। फिर से बोल रहा हूँ, टोटली एक अलग एग्जाम्पल लिया हूँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं लिया हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। हार्डवेयर वर्ल्ड, हार्डवेयर के प्रोजेक्ट्स हैकाथॉन्स में जब आते हैं, बहुत बार हैकाथॉन्स में वो धुआं उठा देते हैं भाई, और बहुत ज़्यादा मजे करवा देते हैं, क्योंकि वो चीज़ें काम करती दिखती होती हैं तो उनको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज अ जज बता रहा हूँ, एज अ मेंटर बता रहा हूँ, ठीक है। और एज अ हैकाथॉन ऑर्गेनाइजर बता रहा हूँ कि हमें हार्डवेयर वाली चीज़ अलग रखनी चाहिए, सॉफ्टवेयर वाली चीज़ अलग अलग रखनी चाहिए, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही है तो थोड़ा बीच बीच में हो रहा है मेरे को कुछ कुछ। हार्डवेयर वर्ल्ड में मान लो एम्बेडिंग्स आती हैं, आईओटी वाली चीज़ें आती हैं, रोबोटिक्स आती है, ठीक है। इसमें चीज़ें कौन कौन सी होती हैं, सेंसर्स होते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स होते हैं, फर्मवेयर्स होते हैं, कनेक्टिविटी होती है फिर क्लाउड से, एप्लीकेशन से, जो भी मैंने आपको ऊपर बताया था पीडीएफ में, ठीक है। इसमें मान लो एम्बेडेड एक फील्ड ऐसी, ठीक है, इसमें आईओटी हार्डवेयर में, जिसमें सी और C++ यूज़ होते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि बेयर मेटल्स, RTOS, ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं। फिर होती है एक IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, या शायद इसको कुछ और कहते हैं, IoT का मेरे को याद नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें C++, पाइथन से बहुत ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं। ESP32, आर्ड्यूनो, रास्पबेरी पाई, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, डिवाइसेस हैं जो कि इसमें यूज़ होते हैं IoT प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। फिर होती है रोबोटिक्स, जैसे चिट्टी रोबोट आपने देखा होगा, रोबोट 1.2 2.2 में, तो उसमें C++, पाइथन, दोबारा से वही चीज़ें। एंड इसमें ROS, कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर विजन इसके साथ साथ यूज़ होता है। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें होती हैं इसमें। हार्डवेयर थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप सीख गए हो तो आप बहुत डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हो बाकी लोगों से, ठीक है। अब आते हैं सिस्टम्स और लो लेवल कंप्यूटिंग पे। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही अलग चीज़ें हैं। कंपाइलर, पाइपलाइंस, एप्लीकेशन, रन टाइम, वर्चुअल मशीन्स, जैसे जावा में हम चीज़ें सीखते हैं, और ये चीज़ें ना बहुत ही अलग लेवल पे हो रही होती हैं। रस्ट, गो, असेंबली लैंग्वेज से हम कोडिंग लैंग्वेजेस बना देते थे, हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते थे। तो ये बहुत ही लो लेवल कंप्यूटिंग होती है, और इससे आप बहुत ही अलग अलग चीज़ें बना सकते हो। बेड रॉक ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, बेड रॉक का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेड रॉक का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। स्पेलिंग कैसे सही होगी पहली बार में। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होती है बेड रॉक,
जैसे मेरी फाउंडेशन बहुत ही बेडरॉक है, मेरी फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है। तो सिस्टम्स और लो लेवल कंप्यूटिंग इज द बेडरॉक ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये बात आपको याद रखनी चाहिए आगे के लिए। कंपाइलर पाइपलाइन के लिए सोर्स, लेक्सर, पार्सर, एएसटी, ऑप्टिमाइजेशन, मशीन कोड, बहुत सारी अलग अलग लेवल की चीज़ें आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, शायद, हो सकता है, लेकिन अगर आप कॉलेज में हो तो ये वाली चीज़ें भी आपको थोड़ी बहुत सिखाई जाती है। जैसे कंपाइलर डिज़ाइन में होता है, या आपने जावा में ही वर्चुअल मशीन देखी हो तो वो सारी चीज़ें इसमें थोड़ी बहुत बताई जाती हैं हमें। इसमें भी बहुत अच्छा जो है फ्यूचर है, इसमें भी आप देख सकते हो। ये वाली चीज़ें हर कोई नहीं कर रहा है, ये वाली चीज़ें हर कोई नहीं कर सकता, इसलिए इसमें फ्यूचर अच्छा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ है एप्लीकेशन रन टाइम वर्चुअल मशीन, वीएमएस वर्चुअल मशीन, ऑपरेटिंग सिस्टम ओएस हो गया, कंपाइलर हो गया, और इधर क्या लिखा है नीचे, नीचे से मुझे दिख रहा है, शायद आपको दिख रहा हो ना दिख रहा हो, मैं इसको ना थोड़ा डार्क कर देता हूँ, थोड़ा डिज़ाइनिंग की मिस्टेक हो गई है मेरे से। सीपीयू लिखा है इधर, और इधर लिखा है मेमोरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें किससे होती हैं? सी से, सी प्लस प्लस से, रस्ट से, गो से, असेंबली से, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। लो लेवल माइंडसेट फॉर दोज हु लर्न अंडरस्टैंडिंग एंड व्हाट हैपन्स अंडरनीथ द एब्स्ट्रैक्शंस, हाउ मेमोरी इज एक्चुअली एलोकेटेड एंड हाउ हार्डवेयर वर्क्स, ये सब चीज़ें हम लो लेवल प्रोग्रामिंग पे, सिस्टम्स पे, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। बेसिक डोमेन आपके खत्म हो गए हैं, जो भी बेसिक लेवल के डोमेन्स होते हैं। अब आपको थोड़े और डोमेन्स बता देता हूँ जो कि एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी चलते हैं अब इसमें। जैसे डेटाबेस इंजीनियरिंग में हम एसक्यूएल, सी प्लस प्लस यूज़ करते हैं। डेटाबेस इंजन्स, क्वेरी ऑप्टिमाइजर्स में ये चीज़ यूज़ होती हैं। नेटवर्किंग मैंने आपको ऊपर 2 टाइम बताया था, नेटवर्किंग होती है। प्रोटोकॉल्स, एसडीएन, नेटवर्क टूल्स, सारी चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सी से, गो से, पाइथन से हम चीज़ें ये वाली यूज़ करते हैं। थोड़ा जूम कर लेता हूँ फिर। कंप्यूटर ग्राफिक्स होते हैं सी प्लस प्लस, GL SL से, ठीक है। रेंडर्स, शेडर्स, विजुअल इफेक्ट कैसे आते हैं, ये सारी चीज़ें आप इस डोमेन में सीखते हो, और ये चीज़ें आप बनाना सीखते हो, ठीक है। 40+ मिनट की वीडियो हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही डिटेल्ड वीडियो मैंने बनाई है ये। तो आपको जब ये वीडियो देख लो ना तो आगे भी शेयर करना, क्योंकि होता है ऐसा कि फर्स्ट ईयर में अगर आपके जूनियर्स भी हैं या कोई एडमिशन लेने वाला है तो उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी, कि नोट्स आप पे होंगे प्रॉपर कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि हमें कैसे सीखनी है चीज़ें, कैसे हम स्टार्ट जब कर रहे हैं, हम कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो हम वो चीज़ कॉलेज में अगर हमें कुछ भी नहीं पता तो हम कैसे चीज़ें सीख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसेस क्या रहेगी। फिर कंप्यूटर विजन है, पाइथन, सी प्लस प्लस, इसमें यूज़ होता है इमेज रिकॉग्निशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इसमें चीज़ें हम बना सकते हैं, हम कर सकते हैं। NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, आई थिंक यही होता है, या मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, नेचुरली होता है गैस, ठीक है। इसमें पाइथन यूज़ होती है। टेक्स्ट एनालिसिस, चैटबॉट्स, ट्रांसलेशन, ठीक है। फिर होती है साइंटिफिक कंप्यूटिंग, पाइथन, फोर्ट रैन, जूलिया, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग जैसे सिमुलेशंस, न्यूमेरिकल मेथड्स, ये सब इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर क्वांट और फिनटेक, इसमें पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा यूज़ होते हैं। ट्रेडिंग सिस्टम्स, रिस्क मॉडल्स जैसे बनते हैं वो सब इसके लिए होते हैं। ऑटोमेशंस, पाइथन और बैश कमांड्स आपने सुनी होंगी, हम कंप्यूटर में चलाते हैं, टर्मिनल में चलाते हैं। स्क्रिप्ट्स, वर्कफ्लो, CI पाइपलाइंस इसमें यूज़ होती हैं, ठीक है। इससे बना सकते हैं। डेस्कटॉप डेवलपमेंट, सी प्लस प्लस, C# और इलेक्ट्रॉन से हम डेस्कटॉप डेवलपमेंट कर सकते हैं, जिससे .exe फाइल बनती है ना वो, ठीक है। उसके बाद QA और टेस्ट ऑटोमेशन, जैसे क्वालिटी एनालिसिस, ये सब करते हैं हम, टेस्ट ऑटोमेशन करते हैं। जैसे पाइथन, जावास्क्रिप्ट हम कर सकते हैं, फ्रेमवर्क टेस्ट कर सकते हैं, क्वालिटी चेक कर सकते हैं। फिर GIS, इसमें पाइथन का यूज़ कर सकते हैं, JS का यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होता है, मैप्स, स्पेशल डेटा और लोकेशन सर्विसेज हम इसमें बना सकते हैं, बनती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स में गो, जावा, रस्ट, ये बहुत ही अलग चीज़ें हैं। स्केलेबल आर्किटेक्चर्स इन सब चीज़ों से बनते हैं। कंपाइलर इंजीनियरिंग, कंपाइलर्स बनते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं। सी प्लस प्लस, रस्ट से ये सारी चीज़ होती है। लैंग्वेज डिज़ाइन अगर करनी है, कंपाइलर्स बनाने हैं तो ये इससे बनते हैं। प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग, गो, पाइथन, इंटरनल डेवलपर प्लेटफॉर्म्स जो बनते हैं ना वो इस चीज़ों से बनते हैं। समझ गए आप लोग, काफ़ी सारे हमने डोमेन्स के बारे में बात करी। आगे हम बात करने वाले हैं डोमेन कंपैरिजन मैट्रिक्स। मैंने हर डोमेन को, काफ़ी सारे डोमेन्स को लिया है इधर। मैथ्स कितनी चाहिए होती है उसमें, लैंग्वेजेस कौन कौन सी चाहिए होती हैं, हार्डवेयर कितना चाहिए होता है उसमें, बिगिनर एक्सेस मतलब बिगिनर के लिए ठीक है कि नहीं है, डेप्थ में कितना होता है, टिपिकल आउटपुट उससे क्या आता है, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। बहुत ही बढ़िया चीज़ है,
इसके बाद मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट भी अगर आप ले सकते हो, जब मैं पढ़ा लूँ तब ले लेना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं वेब। वेब में हम क्या यूज़ करते हैं, JS, टाइपस्क्रिप्ट, पाइथन का, पाइथन से जैंगो फ्लास्क में, और JS वगैरह से इधर हम नेक्स्ट में जाते हैं, टाइपस्क्रिप्ट में जाते हैं, ठीक है। इसमें मैथ्स कम चाहिए होती है, हार्डवेयर भी कम चाहिए होता है, बिगिनर एक्सेस काफ़ी होते हैं, मतलब बिगिनर फ्रेंडली होता है, ठीक है। डेप्थ में अगर आप सीखोगे तो काफ़ी अच्छा है, डेप्थ होती है इसमें काफ़ी। टिपिकल आउटपुट जो होता है वो एप्स, SaaS एप्लीकेशंस बना सकते हो। वही चीज़ मोबाइल में कॉटलिन, स्विफ्ट से यूज़ करते हैं। मैथ्स इसमें कम होती है, हार्डवेयर इसमें थोड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है, बिगिनर एक्सेस इसमें और थोड़ी सी कम हो जाती है। बिगिनर एक्सेस सबसे ज़्यादा किसमें है, वेब डेव में अपनी। डेप्थ कम होती है, मोबाइल ऐप आप बना सकते हो। सेम चीज़ AML में है, पाइथन इसमें यूज़ होती है, मैथ्स इसमें काफ़ी यूज़ होती है, ठीक है। हम मैथ्स वाले अब सारे देख लेते हैं एक साथ। मैथ्स अब गेम डेव में यूज़ होती है, डेटा साइंस में यूज़ होती है मैथ्स, मैथ्स AR VR में यूज़ होती है, गेम इंजन्स में यूज़ होती है, ठीक है। और अपने फिजिक्स इंजन से यूज़ होती है, एम्बेडेड में थोड़ी बहुत होती है, इतना मैं गिनूंगा नहीं इसको। रोबोटिक्स में भी काफ़ी ज़्यादा मैथ्स यूज़ होती है, कंपाइलर्स में भी काफ़ी ज़्यादा मैथ्स यूज़ होती है, और ग्राफिक्स में तो होती ही है, शैडोज़, बाकी सारी चीज़ें, गेम में भी ये सारी चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। उसके बाद हार्डवेयर, आप ये सारा चीज़ देख सकते हो एक एक करके, ठीक है। फिर डेटा इंजीनियरिंग है, इसमें पाइथन, SQL, स्पार्क यूज़ होता है। मैथ्स कम यूज़ होती है, हार्डवेयर बहुत कम यूज़ होता है, बिगिनर एक्सेस कम है, डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है, डेटा पाइपलाइंस बन सकती हैं, ठीक है। आप साइबर सिक्योरिटी देख सकते हो, इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, डेप्थ सबसे ज़्यादा है, सिक्योर सिस्टम उससे बनते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें मैथ्स कम है। क्लाउड डेवऑप्स में मैथ्स सबसे कम है, ठीक है, एक ही है जैसे मोबाइल्स और इसमें है वेब में। और इसमें बिगिनर एक्सेस थोड़ी सी कम है, ठीक है। बिगिनर एक्सेस सबसे ज़्यादा कम किसमें, कंपाइलर्स में। कंपाइलर्स से कंपाइलर्स बन जाते हैं, लैंग्वेजेस बन जाती हैं। तो मैं आपको बेसिक बेसिक ये बता रहा हूँ कि ये रहा, ये वाला पेज आपको पूरा पढ़ना है, आप पूरा पढ़ सकते हो अपने अपने लिए। बाकी मैंने सबके लिए अलग अलग बता दिया है वैसे तो। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो बढ़िया सा, कि यार हम अगर ये देख लेंगे तो हमें पता रहेगा कि सारी चीज़ों में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितनी कितनी ज़रूरत होती है मैथ्स की, कितनी ज़रूरत होती है हार्डवेयर की, कितनी ज़रूरत होती है कि अगर हम बिगिनर्स हैं तो हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, डेप्थ कितनी होती है, आउटपुट क्या आते हैं, इससे क्या चीज़ें बनती हैं, और कौन कौन सी इसमें लैंग्वेजेस यूज होती हैं। एक बहुत ही बढ़िया स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इंस्टाग्राम की स्टोरी पे लगाना ये चीज़, मुझे टैग करके। आगे हम देखते हैं करियर मैप। मैंने अभी कुछ कुछ ना ग्राफ्स बनाए, बहुत ही प्यारे प्यारे, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। अगर हम किसी LLM की डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं तो ऐसे ग्राफ देखने को मिलते हैं, ठीक है, वैसे उस लेवल के ग्राफ बनाए। इसमें हम देखते हैं मैथमेटिक्स वर्सेस प्रोग्रामिंग का डेप्थ। जब हम जाते हैं तो इसमें क्या होता है, इस जो भी मैंने आपको भी टेबल बताया ना, वही सारी चीज़ें, बस थोड़ा मैप के हिसाब से मैंने वो चीज़ें दिखा रखी हैं, थोड़ा जूम आउट कर दिया है मैंने, और जूम आउट कर लेते हैं। मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड लो से हाई, इसमें सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, इसमें सबसे ज़्यादा कम होगी। प्रोग्रामिंग और सिस्टम डेप्थ, इसमें सबसे ज़्यादा कम होगी, सबसे ज़्यादा ज़्यादा होगी। तो प्रोग्रामिंग डेप्थ सबसे ज़्यादा कम किस में चाहिए, इन दोनों चीज़ों में, और मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड सबसे ज़्यादा इन चीज़ों में ही है, ठीक है। सबसे कम इधर है, सबसे कम इधर है, तो ये सब इन दोनों में, दोनों चीज़ें सबसे कम है। रोबोटिक्स और क्वांट और गेम डेव मान लो जो भी है, ये तीनों चीज़ें, इसमें प्रोग्रामिंग और सिस्टम की डेप्थ भी ज़्यादा होती है, और इसमें मैथमेटिक्स भी हाईली रिक्वायर्ड होती है। तो ये वाली चीज़ें, इसमें क्या है कि इसमें भी ये वाली चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड कम है, और इनसे कम है कंपैरेटिवली, इनसे तो ज़्यादा ही है। डेटा साइंस में क्या होता है कि इसमें सिस्टम डेप्थ कम होती है, लेकिन इसमें आप मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है। सेम चीज़ साइबर सिक्योरिटी में मैथ्स कम रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इसमें प्रोग्रामिंग डेप्थ ज़्यादा होती है। एम्बेडेड में भी लगभग सेम चीज़ें हैं, क्लाउड में भी सेम चीज़ें हैं, और इसमें मैथ्स बहुत कम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो आप लोग बेसिक बेसिक ये चीज़ समझो। इसके बाद एक और ग्राफ है, ये वाला ग्राफ बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसमें है हार्डवेयर वर्सेस सॉफ्टवेयर की, किस चीज़ में हार्डवेयर की ज़रूरत ज़्यादा होती है, किस चीज़ में सॉफ्टवेयर की ज़रूरत ज़्यादा होती है। तो एक बार देख लेते हैं ये वाला, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी, हार्डवेयर डिपेंडेंसी। हार्डवेयर की डिपेंडेंसी होती है, सॉफ्टवेयर की कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ठीक है। हार्डवेयर डिपेंडेंसी सबसे ज़्यादा किस में है, IoT और एम्बेडेड में, और रोबोटिक्स और AR VR में। इसमें सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी इसमें कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। मैंने एक कंपैरिजन बीच में लाइन बना दिया, कार्टेशियन प्लेन बना दिया, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा होंगी चीज़ें, इसमें इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें होंगी, क्रॉस को मार रहा हूँ मैं,
माफ़ करना मुझे बीच में जाना पड़ा। तो इसमें क्या है, हार्डवेयर डिपेंडेंसी भी ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा है इस वाले बॉक्स में। इसमें दोनों चीज़ें कम हैं, इसमें सॉफ्टवेयर की ज़्यादा है, हार्डवेयर की कम है। इसमें क्या है, हार्डवेयर की ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर की कम है। ठीक है, ये चीज़ें आपने देख ली इस ग्राफ में। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नीचे वाले के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाउ डू आई चूज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको किस तरीके से चूज करना है कोई भी चीज़। ठीक है, आपको ये देखना है कि मुझे क्या बनाने में, क्या चीज़ करने में मज़ा आ रहा है। ठीक है, वेब में क्या होता है कि आपको वेबसाइट्स प्रोडक्ट्स बनाने में मज़ा आ रहा है तो आप वेब चूज़ करो, मोबाइल ऐप्स बनाने में मज़ा आ रहा है तो मोबाइल डेवलपमेंट चूज़ करो, मैथ्स में मज़ा आता है, वैसे मज़ा ज़्यादातर लोगों को नहीं आता है, इंटेलिजेंट सिस्टम्स बनाने में मज़ा आता है तो आप AML में बना सकते हो। ठीक है, मॉडल्स बनाने में मज़ा आता है, प्रेडिक्शन सिस्टम्स बनाने में मज़ा आता है, प्रोजेक्ट करने में मज़ा आता है तो आप ये वाली चीज़ कर सकते हो। स्टार्ट्स और एनालिसिस करनी है, डेटा साइंस में जा सकते हो। ठीक है, लार्ज स्केल डेटा सिस्टम्स बनाने, डेटा इंजीनियरिंग में कर सकते हो। ब्रेकिंग, सिक्योरिंग सिस्टम्स, ब्रेक तो मत ही करना भाई अभी, है ना। सिक्योर सिस्टम्स करने के लिए आप साइबर सिक्योरिटी में जा सकते हो। सर्वर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स करने के लिए क्लाउड डेवऑप्स होता है। हार्डवेयर प्रोजेक्ट्स आपको पसंद है, चीज़ें होती हुई पसंद है, बनती हुई पसंद है, फिजिकली दिखनी पसंद है तो आप एम्बेडेड में IoT में जा सकते हो। रोबोट्स बनाना पसंद है, चिट्टी रोबोट वाला चीज़ आपको अगर पसंद है तो वो वाली यूनिवर्सिटी वाला नहीं, असली वाला। ठीक है, गेम्स, ग्राफिक्स पसंद है तो गेम डेवलपमेंट में जा सकते हो। इमर्सिव एक्सपीरियंस पसंद है, AR VR हेडसेट्स में, उसमें ना कॉस्ट ज़्यादा लगती है शुरुआत में, वो AR VR में जा सकते हो। लो लेवल सिस्टम्स पसंद है, सिस्टम्स और कंपाइलर्स बना सकते हो। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम्स अगर आपको बनाने अच्छे लगते हैं तो आप ब्लॉकचेन में जा सकते हो। ठीक है, फिर से ये एक बहुत ही चीट शीट है डोमेन की। लैंग्वेज चीट शीट की डेवलपमेंट में क्या होता है, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ होती है, AML में पाइथन यूज़ होती है, डेटा साइंस में SQL पाइथन यूज़ होती है, एंड्रॉइड में कॉटलिन यूज़ होती है, iOS में स्विफ्ट यूज़ होती है, क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन में डार्ट, टाइपस्क्रिप्ट यूज़ होती है, गेम डेव में C#, C++ यूज़ होती है, एम्बेडेड सिस्टम में C और C++ यूज़ होती है, रोबोटिक्स में C++ और पाइथन यूज़ होती है, साइबर सिक्योरिटी में पाइथन, लिनक्स, नेटवर्किंग यूज़ होती है, नेटवर्किंग मैंने आपको ऊपर बताया था अभी। सिस्टम प्रोग्रामिंग में C++, रस्ट यूज़ होती है, ब्लॉकचेन में सॉलिडिटी, रस्ट यूज़ होती है, डेवऑप्स क्लाउड में बैश स्क्रिप्ट्स जो मैंने आपको बताई थी जो टर्मिनल में चलती हैं, पाइथन और इंफ्रा टूल्स यूज़ होते हैं। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। एट दी एंड लेक्चर में अगर कुछ टेक अवे है तो यही है। इसका ही मैं स्क्रीनशॉट जो फोटो है एक प्रॉपर लगा दूंगा और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं, बस ख़त्म होने वाला है, बस 2-3 पेजेस और रह गए। ठीक है, कॉलेज का रोड मैप, अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो अपने हिसाब से तो मेरी ये वाली बात अगर मान लोगे तो आप काफ़ी अच्छे से कॉलेज में एक अच्छा आउटपुट लेके आ सकते हो अच्छी एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, ईयर 1 में, फर्स्ट ईयर में हो, अभी एडमिशन लिया है या एडमिशन लेने वाले हो तो आप फर्स्ट ईयर में सीख सकते हो प्रोग्रामिंग बेसिक्स। कुछ भी लैंग्वेज चूज़ कर लो या तो कोई डोमेन चूज़ कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल वेब डेव चूज़ करा है तो HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख लो, नहीं तो पाइथन सीख लो, उससे AML में आगे जा सकते हो। DSA के बेसिक्स सीख सकते हो, गिट और लिनक्स सीख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोमेन्स एक्सप्लोर कर सकते हो, जैसी मैंने आज वीडियो बनाई है इसको और लोगों को भेज सकते हो, है ना, खुद देख सकते हो ये वाली वीडियो। तो इससे आप डोमेन्स बहुत सारे आप सीख सकते हो, अलग अलग चीज़ों में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। सेकेंड ईयर में आप DSA, OOPS, DBMS, ऑपरेटिंग सिस्टम सीख सकते हो, नेटवर्किंग आपको दोबारा बता रहा हूँ, नेटवर्किंग मैंने दोबारा बताई थी। डायरेक्शन चूज़ कर सकते हो कि आपको किस डायरेक्शन में चाहिए, कि आपको वेब डेव में जाना है, ऐप डेव में जाना है, नेटवर्किंग में जाना है, OS में जाना है या किस में जाना है। थर्ड ईयर में स्पेशलाइजेशन होती है, प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, ओपन सोर्स इंटर्नशिप्स कर सकते हो। फोर्थ ईयर में एडवांस प्रोजेक्ट्स बना सकते हो, इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हो, जॉब्स ढूंढ सकते हो, सिस्टम डिजाइनिंग कर सकते हो। सिस्टम डिजाइनिंग एक प्रॉपर अलग चीज़ है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, जॉब्स और स्टार्टअप्स में आप लोग कदम रख सकते हो। सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले आपको एक्सप्लोर करना है फर्स्ट ईयर में, चॉइस करनी है सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में सबसे ज़्यादा बिल्ड करना है, आप फ्री सबसे ज़्यादा होगे फोर्थ ईयर में, तो आपको स्पेशलाइजेशन करनी है और आपको अपने लिए करियर पाथ चूज करना है और आपको जॉब्स और इंटर्नशिप की तरफ जाना है। ठीक है, मैं फिर से ऊपर हो गया, आई एम वेरी सॉरी। हाँ, यहाँ पर आते हैं। इसमें लैंग्वेजेस हॉपिंग वर्सेस डेप्थ, वही चीज़ है कि कॉलेज में आप एक दूसरी कॉलेज में लैंग्वेजेस के ऊपर हॉप करते रहते हो, जैसे C++ कभी सीख ली, कभी जावा सीख ली, पाइथन सीख ली, जावास्क्रिप्ट सीख ली, रस्ट सीख ली, गो सीख ली, कॉटलिन सीख ली। फर्स्ट ईयर में किसी ने वेल्डिंग करनी सीख ली, किसी ने टायर पंचर लगाना सीख लिया। फर्स्ट ईयर में कॉलेज वाले जो भी चीज़ें करवाते हैं बहुत अलग लेवल की होती हैं वो, तो आपको फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करने के बाद डेप्थ चीज़ें सीखनी है, एक लैंग्वेज पकड़नी है, एक डोमेन पकड़ना है, फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं, टूल्स यूज़ करने आने चाहिए, रियल प्रोजेक्ट्स बनाओ, रियल एक्सपीरियंस लो, डेप्थ में जाओ,
और फिर आप किसी भी फील्ड में हो, आपको वो नॉलेज होगी, वो चीज़ें आपको आती होंगी, वो कोर नॉलेज आप पे होगी जो किसी भी जॉब करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए या इंडस्ट्री में स्टैंड आउट करने के लिए आपको चाहिए। क्या सीखना चाहिए? अगर कंप्लीटली कंफ्यूज हो तो एक स्ट्रॉन्ग जनरल पर्पस लैंग्वेज लो, जैसे पाइथन या जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जनरल पर्पस जो कि लैंग्वेज होती है, इसमें आप बहुत सारी फील्ड्स में अलग अलग जा सकते हो। डीएसए सीख सकते हो, फंडामेंटल्स क्लियर कर सकते हो, 3 से 5 डोमेन ब्रीफली एक्सप्लोर कर सकते हो, उसमें जाके उसमें चीज़ें सीख कर वो सारी चीज़ें देख सकते हो। देन एक चूज करो, एक चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आप 2 नाव पे सवार होगे, किसी एक पे भी पार नहीं कर पाओगे। एक डोमेन को चूज करो और उसमें ही चीज़ें सीखो, उसमें ही डोमेन की लैंग्वेजेस सीखो, जो भी लैंग्वेजेस उसमें काम आती हैं। वेब डेव में बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल्स आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे। ये भी चीज़ आपको देखनी है कि फ्री आपको अगर चीज़ों से सीखना है, जैसे यूट्यूब से आपको सीखना है, जिसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्या इसकी ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं? ये चीज़ आपको सबसे पहले देखनी है। क्या ये सीखते सीखते मैं बोर तो नहीं हो जाऊंगा? ये भी आपको देखना है, ठीक है। क्या इसके मेरे को प्रोजेक्ट्स अच्छे में बना सकता हूँ, दिखा सकता हूँ? ये भी आपको देखना है, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें देखनी है, तब जाके आप कर सकते हो। पाथवे का एग्जांपल वही है कि अगर आप एआई सीखते हो तो पाइथन सीखो, फिर डेटा में जाते हो, फिर एमएल सीखो, पाइटॉर्च सीखो, जेन एआई सीखो, काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो। एलएलएम्स के बारे में सीख सकते हो, इंटरनेट के बारे में सीख सकते हो, फिर आप आगे जाके करते हो, है ना। एट दी एंड मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि ब्रॉडली एक्सप्लोर करो, ठीक है। डेलिबरेटली चूज करो, बिल्ड करो, अच्छी चीज़ें बनाओ, प्रोजेक्ट्स बनाओ, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस से एक्सपर्टीज आती है, एक डोमेन बनता है, ठीक है। एक डोमेन के लिए बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो कॉलेज में आके कभी भी एक लैंग्वेज के पीछे, एक किसी चीज़ के पीछे मत भागना कि भाई मुझे ये चीज़ अब मैंने सीख ली, मैंने एक HTML सीख लिया, एक मैंने C सीख ली, फिर मैंने जावा सीख ली। तीनों का कोई मेल नहीं है, तीनों से आप मिला के कुछ भी नहीं बना सकते। तो टारगेट शुड भी कि आपने पाइथन सीख ली, पाइटॉर्च सीख ली, फिर आपने एमएल सीख लिया, फिर आपने बहुत सारे टूल सीख लिए, तो आप कुछ मीनिंगफुल कर सकते हो किसी एक डोमेन में, और उसमें आप आगे भी जा सकते हो। तो दैट्स इट फॉर नाउ। और बहुत ही डेप्थ में चले गए हम, बहुत ही डेप्थ में हमने सारे डोमेन्स देखे। सबसे पहले हमने देखा कि कैसे हम अलग अलग चीज़ें इसमें होती हैं, लैंग्वेजेस होती हैं। फिर हमने देखा कि लैंग्वेजेस से हम कैसे कैसे हम चीज़ें सीख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए। फिर हमने सीखा कि कैसे कैसे डोमेन्स होते हैं। फिर हमने देखा कि कॉलेज कैसे चलता है और इंडस्ट्री क्या मांगती है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या अच्छा लगा और किस डोमेन में आप लोग जाना चाहते हो फ्यूचर में, एंड किस डोमेन में आप लोग हो। और अगर कोई आपका जूनियर भी है, छोटा भाई बहन भी है, तो उसको भी आप वीडियो शेयर कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस। बाय बाय, जय हिंद।